ठीक है। इस क्वेश्चन में गिवन है अ लाइट रे इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल। जब वर्ड आता है ग्रेजिंग एंगल, तो ग्रेजिंग एंगल का मतलब होता है अलोंग दी सरफेस। जो लाइट है अलोंग दी सरफेस इंसिडेंट हुई। ग्रेजिंग का मतलब होता है लाइट जो वो अलोंग दी सरफेस आ रही है। लाइट इज इंसिडेंट एट ग्रेजिंग एंगल ऑन द फेस ए बी। तो इस डायग्राम में ग्रेजिंग का मतलब है लाइट ऐसे आ रही थी इधर अलोंग ग्रेजिंग सरफेस। ठीक है, लाइट में रिफ्रैक्शन हुआ, लाइट यहां गई और फिर ग्रेजिंग एंगल के अलोंग लाइट वापस चली गई। क्वेश्चन बोल रहा है ऐसा, ग्रेजिंग एंगल पे इंसिडेंट हुई और ग्रेजिंग एंगल पे वापस चलेगी। ठीक, तो क्या होगा यहां पे? क्या एक दूसरे को गर्मी दे रहे हो क्या? हाँ, नहीं। तो क्वेश्चन बोल रहा है ऑब्टेन द रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ प्रिज्म ए। तो आई थिंक एंगल ऑफ प्रिज्म यहां पे ए ही है, ये ए है। दिस एंगल इज ए, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू ऑफ इट्स मटेरियल। एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। तो आसान सा क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है। देखो कुछ नाम दे लेते हैं। मान लिया ये पॉइंट है एल और ये पॉइंट है एम। ठीक है, तो अब ध्यान दो, बहुत सारे क्वेश्चन में जब नहीं आता है समझ में तो हम हमेशा स्टार्ट करते हैं स्नेल्स लॉ से। प्रिज्म के मोस्टली क्वेश्चन जो हैं वो स्नेल्स लॉ से ही होंगे। बोला है एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन निकालना है। एंगल हमें गिवन है, यहाँ पे R1 है और वहां पे एंगल क्या है R2। हमने प्रिज्म में तो सीखा था लास्ट क्लास में कि ए का जो रिलेशन आता है वो R1 प्लस R2 आता है। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा हुआ है, प्रिज्म के डेरिवेशन का पार्ट है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ प्रिज्म इज इक्वल टू दी R1 और R2। ये दोनों कौन से एंगल है जो प्रिज्म के अंदर बनते हैं? तो यहां पे एक एंगल R1 है, एक एंगल कितना है R2। तो ये तो मुझे पता है, पर क्वेश्चन बोला है एंगल ऑफ प्रिज्म और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में रिलेशन निकालना है। मुझे ये पता है, तो मुझे अब क्या करना पड़ेगा? समहाउ मुझे इन एंगल को R1 R2 को रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे वो देखते हैं। जो पहली सरफेस है, ये जो फर्स्ट सरफेस है, देखो ये L जो पॉइंट है, लाइट ग्रेजिंग एंगल पे जा रही है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है 90। तो I कितना हो गया 90। यहां जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1। इस प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्वेश्चन में म्यू गिवन है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है R1। जब पॉइंट M पर जाओगे, लाइट R2 एंगल पे इंसिडेंट हुई और ग्रेजिंग एंगल के लोग चली गई, तो फिर से एंगल ऑफ जो आएगा रिफ्रैक्शन वो कितना हो गया 90। तो एक में एंगल ऑफ जो इंसिडेंस है वो 90 है, एक में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90। तो क्या करते हैं, पॉइंट L, बताओ पॉइंट L पर क्या बनेगी इक्वेशन? अब हर बार हमें यूज करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू साइन ऑफ एंगल। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। पॉइंट L पर देखो, पॉइंट L पर क्या आएगा? पॉइंट L पर जो लेफ्ट में मीडियम है वो एयर है, तो एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 होता है। यहां जो एंगल बन रहा है वो 90 है। ठीक है, जब वो प्रिज्म के अंदर गई उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और वहां जो एंगल बन रहा है वो कितना है R1। तो साइन 90 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो यहां से साइन R1 कितना आएगा? साइन R1 आएगा 1 बाय म्यू और R1 की वैल्यू आएगी साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। बोलोगे डाउट है तो? R1 की वैल्यू क्या आ गई? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। सेम ऐसे जब मैंने यूज किया नेक्स्ट पॉइंट एट M, जो नेक्स्ट पॉइंट है M, इस पॉइंट पर हम डेंसर से रेयर जा रहे हैं, तो डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है म्यू और इसमें जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है R2। इक्वल टू जब रेयर में गए तो वहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1 और एंगल कितना बनता है 90, वो फिर से 1 हो गया। तो यहां से साइन R2 कितना आ गया? यहां से साइन R2 की वैल्यू आएगी 1 बाय म्यू और R2 कितना आएगा? साइन इनवर्स 1 बाय म्यू। मैंने R1 निकाल लिया और R2 निकाल लिया, दोनों निकाल लिया। तो इसका मतलब अब जो A आएगा R1 प्लस R2। देखो R1 R2 दोनों सेम है, तो मैं लिख सकता हूं क्या? ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स 1 बाय म्यू।
ठीक है।